जो कुंडली चक्कर होता है हमारा जागृत कैसे होगा और किस प्रकार ये चक्कर हमने जागृत करना चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का मेरे पास में विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोगों का मेरे पास में काफ़ी व्हाट्सएप के माध्यम से भी और लाइव के माध्यम से भी काफ़ी लोगों का मेरे पास में सवाल आता रहता है कि हमारी शक्ति, कुंडली शक्ति जागृत है या जागृत करने में कितना टाइम लगेगा, कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, और ये कुंडली शक्ति है जो हमारी जागृत कैसी होगी, जो कुंडली चक्कर होता है हमारा जागृत कैसे होगा और किस प्रकार ये चक्कर हमने जागृत करना चाहिए। शक्ति का मैटर हमारे को कैसे अनुभव होगा और इसके जागृत होने के बाद हमारे पास क्या क्या अनुभव हो जाते हैं और इस अनुभव के हम आगे क्या कर सकते हैं यदि हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और मैं कुंडली शक्ति के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इसकी जब तक हमारे को जानकारी नहीं होगी तब तक हम शक्तियों के मैटर में भटकते रहते हैं। और कुछ लोग आजकल भटकाने भी जा रहे हैं, किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति होती तो वो भी खोल देते हैं आपकी तो कुंडली शक्ति जागृत है। तो इसलिए इसकी पूरी जानकारी लेकर ही आप आगे बढ़ें और उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, पूरी जानकारी मैं दूंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो दरबार से ऑनलाइन पूछा भी दी जाती है। जिस दिन दरबार लगता है उससे पहले दिन नंबर लगते हैं। शुरू करते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कैसे करें, या हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है या जागृत करने में हमारे को कैसा समय लगेगा। सबसे पहले कुछ लोगों की कुंडलिनी शक्ति जिनके ऊपर पिछले कर्म का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, पीछे कर्म अच्छे किए हुए हैं उन्होंने, दैविक शक्तियाँ उनके पास चल रही हैं, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास में कोई शक्तियाँ लगातार चली आ रही हैं, तो उन लोगों की कुंडलिनी शक्ति बड़ी जल्दी जागृत हो जाती है। उनके ऊपर तो थोड़ा सा पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, उसी समय उनके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो आज्ञा चक्र, मेन आज्ञा चक्र होता है वो जागृत हो जाता है। और कुछ जो आगे लोगों ने कुछ करना क्या चाहिए इस जागृत करने के लिए। सबसे पहले हमने किसी भी देवता की साधना करनी है। जागृत करने के लिए कोई भी देवता की साधना करनी शुरुआत कर देनी चाहिए। हमने कोई बीज मंत्र से शुरुआत कर सकता है, कोई वैदिक मंत्र से कर सकता है, कोई चालीसा से कर सकता है, कोई शावर मंत्र से कर सकता है, कोई स्तोत्र से कर सकता है, स्तुति से कर सकता है। तो ये नियमित रूप से यदि हम लगातार जप कर रहे हैं और या फिर साधना के माध्यम से कर रहे हैं, तब ये हमारी शरीर की सबसे पहले जब ये शक्ति जागृत शुरू होना होती है तो हमारे शरीर के साथ में क्या क्या अनुभव होते हैं, शरीर में क्या क्या अनुभव शुरू होने जाते हैं। यदि आप शक्तियों के माध्यम में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके शरीर की नकारात्मक शक्ति है, जो गलत एक्टिविटी है, सबसे पहले वो ख़त्म होती है आपके शरीर के अंदर में। जब वो नेगेटिविटी आपके शरीर की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जब आपके शरीर के अंदर में पॉजिटिविटी ऊर्जा शुरू हो जाती है, जो पॉजिटिविटी ऊर्जा है, और जब वो आपके किसी भी अंग से शुरू हो सकती है, किसी के हाथ से शुरू होती है, किसी के पैर से शुरू हो जाती है, किसी के कान से शुरू हो जाती है, किसी के गर्दन से शुरू होती है, किसी के कंधे से शुरू हो जाती है। तो इसमें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं शरीर में कहीं से भी झटके लगने शुरू हो जाते हैं जब हमारी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। ये सारे अनुभव कुंडलिनी शक्ति जब आपके पास जागृत होना शुरू हो जाएगी, शक्ति आपके शरीर पर एक्टिवेट शुरू हो जाएगी, तो सारे अनुभव आपको शुरू हो जाएंगे। और जब जागृत हो जाती है, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती है, तब हमारे को कौन से अनुभव होते हैं। सबसे पहले आपकी जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपकी वाणी सत्य निकलने लगा, आपकी वाणी से आपकी अंदरूनी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जो अंदर हमारे एक आत्मा का शरीर के अंदर आत्मा होती है वो हमारी शुद्ध हो जाएगी। उस आत्मा से या सपन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को भगवान के बार बार दर्शन होते रहते हैं, संकेत मिलते रहते हैं बार बार जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। और हमारे को जो आगे होने वाली घटनाएं हैं उनके अनुभव पहले शुरू हो जाते हैं। जो हमारे आगे कोई घटना घटने वाली है तो उसके अनुभव हमारे को शुरू हो जाएंगे, आगे ये चीज़ हो सकती है। और आपके पास यदि कोई मिलने आ रहा है, कोई जानकार है, तो आप उसके बारे में पहले ही बता दो कि इस काम के लिए आया है,
तो जब आपकी शक्ति जागृत हो जाती है ना, तो सूक्ष्म रूप के माध्यम से आपको शारीरिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपने पता भी नहीं होगा वो कहाँ से व्यक्ति आया है, उसके बारे में आप सारी बता दोगे पहले ही। तो इसका मतलब ये संकेत मिलते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति, हमारी जो अनुभव हैं, इनके माध्यम से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकी है, हमारे ऊपर शक्ति का प्रभाव शुरू हो चुका है। और उसके बाद में हमने जब किसी को ये अनुभव है ना, जब तक हम गुरु सानिध्य में नहीं होते, तो इस अनुभव को ज़्यादातर शेयर नहीं करना चाहिए, इनको लिमिट में रखना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास कुछ अहंकार की स्थिति भी बन जाती है, हम किसी के बारे में जानना शुरू कर जाते हैं, तो अहंकार की स्थिति भी आपने नहीं लेके आनी है। और किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना है यदि आपको ये अनुभव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर मुंह से कुछ गलत निकाल दोगे, तो उसके साथ वो घटना घट जाएगी, लेकिन उसका भुगतान आपने करना पड़ेगा। ध्यान रखना ऐसा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यदि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, तो हमारे को वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, तौल के ही बोलना चाहिए। यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, हद कर दिए ज़्यादा, तब आप उसके ऊपर कोई कटु वचन निकाल सकते हैं, अन्यथा आपने कटु वचन नहीं निकालने, क्योंकि शक्ति हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहती, शक्ति हमेशा सभी का भला करना चाहती है। क्या पता वो आपको एक बार कटु वचन बोल रहा, उसका भला करना वाना हो आपसे, उसको आप समझाएं और वो सीख जाए आगे आपसे, भाई ये ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और आगे शक्ति जैसे अलग अलग शक्तियों के माध्यम से ये चीज़ें संकेत मिलते रहते हैं, उसमें आप जैसे किसी व्यक्तियों से अलग अलग मिलते रहते हैं, तब उसकी बात आपको पहले ही पता लग जाएगी, अनुभव आपके शुरू हो जाएंगे कहीं भी स्थान पर। जैसे आप कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हो, नकारात्मक शक्ति है, जहाँ पर कोई नकारात्मक शक्तियों का एक्टिविटी होती है, तो आपको पहले ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई गलत शक्तियाँ हैं। जब आपके शरीर पर शक्तियाँ चली होती है ना, आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं, तो आपको पहले अनुभव शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई गलत शक्ति है, क्योंकि वो आपके शरीर के माध्यम से और या आपके मन के माध्यम से, सूक्ष्म रूप के माध्यम से वो चीज़ सारे अनुभव करवा देगी। जब किसी स्थान पर बैठे हों या किसी व्यक्ति के अंदर कोई गलत नकारात्मक चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ का अनुभव आपको पहले ही पड़ जाता है। और उसके बाद अनुभव आगे क्या होता है, आपके शरीर में हमेशा जो ऊर्जा है, वो हमेशा आपका शरीर के अंदर में एक अलग से ऊर्जा रहेगी, जो हमारे शरीर में जो बोलते हैं ना हम, एक गर्माहट रहती है शरीर के अंदर। वो ऊर्जा आपको जब आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, तो ऊर्जा एक अलग से महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, शरीर के अंदर जोश रहता है, क्योंकि उस शक्ति का अनुभव होता है हमारे शरीर पर ऊपर, उस शक्ति का प्रभाव रहता है। कभी हमारे कान भी गर्म रह सकते हैं, हमारा चेहरा लाल रह सकता है, शरीर के अंदर गर्मी रह सकती है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपकी सकारात्मक संकेत हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। यदि आपके पास ये सारे अनुभव पहले से ही शुरू हो चुके हैं, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, उसकी वाणी सिद्ध हो जाए, आपकी वाणी सिद्ध हो रही है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ों की कुंडलिनी शक्ति के सारे संकेत हैं। यदि आपके पास भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। और उसके बाद आपने अहंकार नहीं करना चाहिए, तोल के बोलना चाहिए, और शक्ति का जो अनुभव है उसको जानकारी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, तभी उस माध्यम में आप सफल हो पाओगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी।